जी, कैसे हो आप सब? पता है मैं ना मतलब सनी के जाने के बाद अपना बिल्कुल रहन-सहन ही भूल गई हूँ। पहले मैं इतने अच्छे से रहती थी, तैयार होके, अच्छे-अच्छे कपड़े पहनती थी, सूट पहनती थी और अब तो आप भी देख सकते हो मतलब मेरे को इतने महीनों में आपने ना मेरे को पजामे, टी-शर्ट के अलावा किसी और ड्रेस में तो देखा ही नहीं होगा। बस टी-शर्ट, पजामे, पजामा, टी-शर्ट। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे को ना अपना रहन-सहन फिर से पाना पड़ेगा। मतलब मैं बिल्कुल खो चुकी हूँ। अपना आप को शीशे में देखना, अच्छे से थोड़ा-सा तैयार होना, इतना ज़्यादा तो मैं पहले भी तैयार नहीं होती थी। पर पता है मेरे सूट ये मेरे शादी के सूट हैं। आप सोच के देखो साढ़े 3-4 साल हो गए हैं अब मेरी शादी को, लेकिन उसके बावजूद मेरे सूट देखो वैसे के वैसे नए के नए रखे हैं। मतलब शुरुआत में पहने थे, उसके बाद बस देखो बस कहते हैं ना कि कपड़े हम खरीद लेते हैं, उसके बाद अलमारी के अंदर ही रखे रह जाते हैं, हम पहनते ही नहीं हैं। तो मैंने आज अपना ये सूट निकाल लिया। मैंने कहा नहीं, मैं अच्छे से तैयार होके रहा करूँगी अब से, क्योंकि घर की ना मतलब जो मेरे ऊपर ज़िम्मेदारियाँ हैं वो उसकी भाग-दौड़ में मैं बिल्कुल अपने आप को भूल गई हूँ। अभी घर का काम चल रहा था, घर की शिफ्टिंग का काम चल रहा था, फिर कभी मिस्त्रियों के साथ लगी हुई थी, कभी किसी को बुला के लाती, ऑटो में जाती, मतलब ऐसा टाइम मेरा चल रहा, उसमें कहाँ सूझता है ना कि अच्छे कपड़े पहनो, तैयार हो, खुद को देखो। तो आज मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब से निधि थोड़ा-सा देख, तेरी ज़िंदगी में हल्का-सा ठहराव तो आया है। चलो अब घर की टेंशन तो नहीं है ना कि अब घर को लेके कि घर में कोई कभी मकान मालिक बोल दे कि नहीं अब आप घर खाली करो, और उसके बाद मतलब अपना सामान पैक करके हम लोग क्या करते हैं कि उधर से उधर जाओ, शिफ्ट करो, तो उसमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो मेरी वीडियोज़ पहले से देख रहे हैं उन्होंने देखा होगा कि कितना ज़्यादा टाइम हमारा लगा है। कभी 1-1 महीना लग जाता था शिफ्टिंग में, फिर 10-10, 15-15 दिन घर जचाने में, तो दिक्कत तो आती ही है। लेकिन अब मैंने ना अपनी लाइफ में थोड़ी-सी ना स्टेबिलिटी लाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। तो ये देखिए, आप मुझे बताइएगा मेरे ये झुमके आपको कैसे लगे? अच्छे लग रहे थे तो मैंने पहन लिए। मैंने कहा क्यों रखूँ इनको अपनी अलमारी में बंद करके? मैं भी अब अच्छे से तैयार होके रहा करूँगी और अच्छे से सुंदर-सुंदर सूट पहना करूँगी, अच्छे-अच्छे कपड़े जो भी मेरे पास रखे हैं, उनको क्यों अलमारी के अंदर बंद करके रखना है ना? तो आज मैंने देखो ये वाला सूट पहन लिया, और ना मेरे आप जो सूट देखोगे ना उसमें पोनी बाजू ज़रूर देखोगे, मतलब पोनी बाजू के कपड़े ज़्यादा होते हैं मेरे पास, क्योंकि मैं इसी साइज़ की बाजुएँ ज़्यादा सिलवाना और पहनना पसंद करती हूँ। तो अभी मैं इसकी फिटिंग चेक कर रही थी तो ये काफ़ी लूज़ हो गया मेरे सूट, ये बहुत ढीला-ढीला सा आ रहा था, तो काफ़ी टाइम बाद पहना था। तो ऐसे ही होता है, अगर आप 3-4 महीने बाद कोई कपड़ा पहनो तो या तो आपके वो टाइट हो जाता है या फिर बहुत ढीला हो जाता है। और यहाँ मैं खुद को देख रही थी और सोचने लग रही थी कितना अच्छा होता ना, देखो ना मेरे गले में भी मंगलसूत्र होता, सिंदूर लगाती मैं। तो मतलब मैं अपने आप को जब तैयार होके अभी देख रही थी तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है। और वो मिसिंग क्या है? वो वही है जो मतलब पहले मेरा मतलब अब मैंने जो श्रृंगार किया वो पूरा कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट तब होता था जब मैं पूरा बिंदी, सिंदूर लगा के अच्छे से चूड़ियाँ पहनती थी, मंगलसूत्र लगाती थी। अब तो ये है कि इतना तो कर लेना चाहिए ना जितना कुंवारी लड़कियां भी करती है, मतलब जितना कानों में झुमके पहनना, काजल, आईलाइनर, लिपस्टिक, इतना तो आजकल शादीशुदा जो लड़कियां नहीं भी होती हैं वो भी करती ही हैं। तो मैंने कहा चलो थोड़ा ढंग से रहना चाहिए, अपना रख रखाव पे ध्यान देना चाहिए। और वैसे भी मैं कोई 60 साल की तो हुई नहीं हूँ कि मैं बिल्कुल ही जो होता नहीं है कि हल्के रंग का सूट पहन लूँ जो मतलब फेडेड कलर के या बहुत ही मतलब, और मैं तो उनको भी कहती हूँ किसी को भी थोड़े ना अच्छे कपड़े तो पहनने चाहिए, अच्छे से तौर तरीका अपना बिल्कुल नहीं खोना चाहिए। तो सुबह-सुबह सो के उठे थे तो ना उसके बाद देखो बिस्तरा बिल्कुल भी नहीं मैंने बनाया था, और ना वो बेडशीट कई दिनों से बिछी हुई थी तो ना वो ख़राब सी हो गई थी। उसपे ना थोड़ा-सा मतलब निशान से हो गए थे, जैसे ये सफ़ेदी के भी लग रहे थे, तो मेरे को लगा चलो नई दूसरी बिछा देती हूँ। तो ये वाली बेडशीट भी मैं लेकर आई थी। तो मैंने इसके ना पिलो कवर भी बदल दिए। अब दूसरे वाले मतलब साथ ही साथ मैं अब ना पता है क्या करती हूँ, जैसे ही मैं बेडशीट नई बिछाती हूँ ना तो उसके साथ जैसे पिलो कवर मिले होते हैं ना तो वो भी मैं बिछा देती हूँ। और ये आदत मैंने अपने अंदर ले आई हूँ कि सुबह-सुबह उठते ही ना और कोई काम हो ना हो अपना बिस्तरा ज़रूर जमा देना चाहिए, क्योंकि घर सेट होता है ना तो एक अपने अंदर एक पॉजिटिविटी आती है, खुद को ही अच्छा महसूस होता है जब आपका घर सुंदर लग रहा होता है। तो
ये चीज़ मेरे को लगती है। और देखो कुछ जैसे मेरे को कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज़्यादा मुझे थोड़ा पसंद नहीं करते, तो फिर उनको भी थोड़ा बोलने का मौका मिल जाता है ना। अगर देखो मैं वीडियो बना रही हूँ, अगर वीडियो में अगर मैं घर को थोड़ा सा 10-15 मिनट दे के अच्छे से सेट करके साफ सुथरा करके, मतलब पूरा अच्छे से तरीके से रख के फिर मैं वीडियो बनाऊँ, तो उनको भी बोलने का मौका किसी को नहीं मिलेगा ना। वो भी कहेंगे कि हाँ नहीं, निधि घर अच्छे से रखती है, निधि काम बढ़िया करती है। तो अपने अंदर एक पॉजिटिविटी लेकर आना चाहती हूँ, और थोड़ा-सा अपने रख-रखाव पे भी थोड़ा-सा अब ध्यान दे रही हूँ। तो ये देखो मैं यहाँ पर बेडशीट बिछा रही हूँ, और ये ना बेडशीट जैसे दीवान शीट से बड़ी है साइज़ में, पर इसमें दिक्कत नहीं आती। मतलब बड़ी बेडशीट तो फिर भी बिछ जाती है, इसको हम मोड़ लेते हैं ना अंदर से, कोई दिक्कत नहीं आती है। पर दिक्कत आती है जब दीवान छोटी साइज़ की आ जाए और आपका बेड ज़्यादा बड़ा हो। तो आज काफ़ी टाइम बाद मैंने सूट पहन ही लिया। मुझे भी कई कमेंट्स आते थे, बोलते थे आप प्लीज़ थोड़ा ढंग से रहा करो। मैं अब भूल गई थी, सच में अपना रख-रखाव बिल्कुल ही भूल गई थी। काफ़ी टाइम से ज़िम्मेदारियों के बोझ तले ऐसी दबी हुई थी, काम, काम, काम। मतलब आपने भी मेरी वीडियोज़ में देखा होगा, जो काम जैसे लड़के करते हैं वो काम, क्योंकि जैसे मेरे अब हस्बैंड नहीं है, तो सारे मैंने आगे बढ़-बढ़ के काम किए हैं, सारे टोटली। मज़दूर बुला के लाना, मिस्त्री बुलाना, उनसे काम लेना खड़े होके। इसके अलावा भी काफ़ी सारे काम, शिफ्टिंग करवाई, सारा सामान खुद मतलब उठा-उठा के यहाँ पे लेकर आई, ढोया सारा, फिर सेट किया, सफाइयाँ की घर की। तो बहुत ही मेहनत करी है, पूरा मेरा 1 महीना लग गया। मुझे इतना लगता है कि 7 अक्टूबर से शायद मैंने शुरू किया था, और आज देख लो तारीख क्या आ गई है, पूरा 1 महीना हो गया मुझे, तब जाके मेरा घर थोड़ा सेट हुआ है। अब थोड़ा ठीक लगने लगा है, तो अब मैं थोड़ा-सा ना साफ-सफाई पे ध्यान दूँगी घर की, अच्छे से घर को भी मेंटेन करके चलूँगी, क्योंकि अब ना देखो उस जिस जब हमारे पास नहीं था, जब हमारे पास इतना नहीं था कि हम घर पे लगा सकें, घर को सजा सकें, तो हमने नहीं सजाया। पर आज अगर भगवान की दया से इतना है कि देखो कुछ पैसे मैं घर की सजावट पे, अच्छी बेडशीट खरीदने में या डेकोरेशन पे लगा सकती हूँ, तो मैं क्यों ना लगाऊँ? मैं अच्छे से घर को सजावट करके बढ़िया रखूँगी। और ये विहान बाबू मेरे साथ-साथ हो रखा था। और ना ये देखो मैंने ना क्या करती हूँ, मैं जैसे ये हमारे ब्लैंकेट्स होते हैं, इनको ढंग से तय करके मैं स्टोर रूम में लगा देती हूँ। जैसे रजाइयाँ होगी, जैसे रात को ना फिर पता है क्या होता है, रात को जैसे ज़्यादा ठंड हो रही होती है, तब तो मैं भारी वाला कंबल निकाल लेती हूँ सोने के लिए, क्योंकि विहान को भी ठंड लगती है। और अगर ज़्यादा ठंड नहीं होती है, थोड़ी कम लगती है, तो यहाँ पे देखो हल्के वाले कंबल भी रखे हुए हैं। तो अब आगे-आगे पता है क्या होगा, ज़्यादा ठंड हो जाएगी ना, बहुत ज़्यादा वाली ठंड आएगी, तब तो ना 2-2 3-3 कंबल जोड़ने पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने बाकी सारा काम कर दिया था, घर की सेटिंग हो गई थी, बस मेरा झाड़ू का काम रह गया था। तो मैं यहाँ पे झाड़ू लगा देती हूँ। झाड़ू तो मतलब 5 मिनट का काम है, इतना बड़ा तो घर है नहीं, छोटा-सा घर है। और जो खर्चे होने हैं वो तो करने हैं। देखो ऐसा नहीं हो सकता, देखो आप भी कहते हो सेविंग करो, सेविंग तो मैं करूँगी, लेकिन जो खर्चे करने हैं घर पे ज़रूरी हैं, वो तो करने पड़ेंगे। जैसे आज भी मैं पापा जी से बात कर रही थी, मैं कह रही थी पापा जी किचन ना बिना मॉड्यूलर किचन बनाए, लकड़ी का जो काम करवाना है उसके बिना किचन सेट नहीं हो पा रही है। क्योंकि देखो किचन जैसे इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है ना, तो इसकी वजह से क्या होता है, देखो एक बार भी खाना बनता है तो देखो किचन में देखो सारा सामान और कहाँ रखें, तो ना स्लैब पूरी भर जाती है सामान से, जिसकी वजह से ना फिर किचन ना थोड़ी सी भरी भरी सी लगती है। एक बार जब ऊपर का काम हो जाएगा ना किचन का, उसके बाद देखना किचन कितनी सुंदर बन जाएगी। तो जी यहाँ पे देख लीजिए मैंने सारा काम कर दिया, घर का साफ सफाई भी हो गई है। और कुछ इस तरीके से देखो मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ। ये स्टोर रूम है, धीरे धीरे और भी थोड़ा सा मैनेज हो जाएगा। आप मुझे कमेंट करके बताते रहिएगा। अभी बाथरूम बहुत अच्छे से साफ़ नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत ठीक ठाक है। मतलब इसमें अभी ना फर्श पे थोड़े से निशान हो रखे हैं अभी बाथरूम वॉशरूम में, और बाकी लेकिन ठीक है, थोड़ा सा और मैनेज कर लूँगी मैं। यहाँ पे देखिए दूसरा रूम है,
और ये जो सामने आपको दिख रहा है, पहले आप ये देख लीजिए, यहाँ बादाम का पैकेट यहीं पर ही रखा हुआ है अभी थोड़ा बहुत। और इसके अलावा ये जो राशन का पैकेट है ना जो मैं लेकर आई थी, ये अभी तक यहीं पर ही रखा हुआ है। इसको ना अभी मेरे को सामान जचाना है, पर अभी किचन का काम अभी हो नहीं पा रहा। मैंने बात करी है आज मिस्त्री से, मिस्त्री वाले भैया से बात करी है। उन्होंने कहा है कि वो 5 या 6 दिन लगेंगे ये काम होने में, क्योंकि वो ना वहाँ से बना के ले आएंगे अलमारी, फिर यहाँ पे फिट कर देंगे, उसके बाद ही सारा सामान भी छिप जाएगा। और यहाँ मेरी मम्मी सूट निकाल के बैठे हुए थे। ये मेरे मामा जी 3 सूट लाए थे, आपको मैंने बताया था, पहले वीडियो में दिखाया भी था। तो मम्मी कह रहे थे कि ना सर्दियाँ आ रही हैं, ठंड आ रही है, तो 2 सूट सिलवाएंगे खुद के लिए, ठंड से बचने के लिए सर्दियों के सूट सिलवाएंगे। तो मम्मी ये दिखा रहे थे, कपड़े देख रहे थे, कह रहे थे मैं ले जाऊंगी आज ये सूट और ना सिलने जल्दी से जल्दी देकर आऊंगी, क्योंकि ना मम्मी का आदत है, वरना ना मम्मी को सुहाता नहीं सर्दियों में, कितनी भी ठंड हो मम्मी स्वेटर बहुत ही कम पहनते हैं। मम्मी ऐसे ही आधी बाजू के कपड़ों में घूमते रहते हैं। तो ये देखिए यहाँ से बेडशीट वगैरह बिछाने के बाद, सफाई करने के बाद कुछ इस तरीके का कमरा लग रहा था। और ये बुक मैंने निकाल रखी है, अभी मैं पढ़ने लग रही हूँ, मैंने आधी तो पढ़ ली है, अभी आधी रह रही है पढ़नी। तो ये पर्दा मैं यहाँ से बंद कर देती हूँ, उसके बाद थोड़ा कमरा अच्छी लुक आएगी ना कमरे की। तो आप कमेंट करके और बताते रहिए मेरे को कि मैं और क्या क्या कर सकती हूँ। देखिए मैंने ना एक एक चीज़ बड़े ही मन से और दिल से लगाई है इस घर पे, ताकि ये घर सुंदर लगे, मतलब आपकी सारी शिकायतें भी दूर हो जाएं कि आप ऐसे कहते थे ना कि घर ऐसे रखते हो वैसे रखते हो। तो ये देखिए कुछ इस तरीके के से पूरा घर मैंने साफ़ कर दिया था और कितना सुंदर लग रहा है ना, घर अच्छे से जच गया है बिल्कुल। तो जी ठीक है जी, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और मुझे बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। और मैं ना अभी बाजार का मेरा चक्कर लगेगा अभी, क्योंकि ना मेरे को ना पता है क्या बात हो रही है, मैं कितने डब्बे ले आई किचन के लिए, रसोई के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी देखो ना कम पड़ रहे हैं। यहाँ पे किचन फिर भी फैला फैला सा लग रहा है, तो कुछ और डब्बे लाने हैं मुझे, आज मेरे को पता चल रहा है। मतलब पता है क्या होता है, डब्बे में लाती हूँ, 3 डब्बे ले आऊंगी किचन के लिए, उसमें फिर नमकीन भुजिया वगैरह भर दी, वो खत्म, फिर और राशन आता है उसके लिए जगह नहीं बचती है, तो लाने हैं। और भी कुछ चीज़ें लानी है, अभी पापा जी आ रहे हैं मुझे लेने के लिए। और अब तो आप मुझे कहते हो ना कि हाँ निधि तू ना तैयार होके नहीं रहती, पता नहीं कैसे रहती है, बिल्कुल लड़कियों की तरह तो रहती ही नहीं है। तो अब देखना मैं तो अब हर वीडियो में नए नए कपड़े पहन के आया करूंगी, देखना मैं अच्छे अच्छे कपड़े अच्छे से आया करूंगी आप सबके सामने। और मैं ना पता है मेरे को बड़ा अपना ना माथा सूना सूना सा लग रहा है, मैं जैसे तैयार होती हूँ ना, मैं पजामे टी शर्ट में तो कोई चलता है, लेकिन अगर मैं सूट पहन लेती हूँ ना तो मुझे मेरा माथा सूना सूना सा लगता है, मुझे बिंदी तो चाहिए। और मैं काले रंग की बिंदी लेकर आऊँगी, वो अच्छी लगेगी माथे पे ना लगी हुई, तो आज वो भी लेकर आनी है। तो मेरे पापा जी आने वाले हैं, तो मैं निकलती हूँ। और अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।